नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो बहुत ही बेहतरीन रिक्रूटमेंट निकली हुई है। ये है सरकारी है ना। तो चलिए इसके बारे में डिटेल अपन समझते हैं। इसमें टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं तो 1979 टोटल पोस्ट है, यानी कि 1979 टोटल पोस्ट है। तो बहुत बेहतरीन रिक्रूटमेंट है। और ये कहाँ से निकली हुई है? तो ये निकली हुई है DSSB, है ना, जो कि दिल्ली अधीनस्थ चयन बोर्ड के थ्रू इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। और ये विज्ञापन क्रमांक भी जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो अपन इस वीडियो में क्या क्या समझेंगे, इसमें अपन समझेंगे चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। शैक्षणिक योग्यता बहुत बढ़िया है आपकी, यानी कि सभी इसमें कवर हो जाएंगे, 10वीं 12वीं डिप्लोमा स्नातक और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों तक के लिए इसमें सभी के लिए पद है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। और इसमें अपन वीडियो में समझेंगे इसका पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के बारे में, रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में समझेंगे, इसमें आयु सीमा के बारे में समझेंगे, आयु छूट के बारे में समझेंगे, वेतन कितना मिलेगा वो समझेंगे, और अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी इसमें अपन समझेंगे। तो कि सारी इस वीडियो में अपन सारी इन्फॉर्मेशन को कवर करेंगे। तो इस जो भी नए हो आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि ऐसे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए विदाउट एनी डिले वी मोर ऑफिशियल वेबसाइट, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे, एक सेकंड प्लीज़ वेट, है ना। तो ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट भी इसका डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ से अपन इसको डायरेक्ट ही इसमें देख लेते हैं। तो जैसा कि ये दिल्ली का ही ऑफिशियल वेबसाइट का नोटिफिकेशन है, यहाँ पे देख रहे हो DSSB, है ना। और ये तारीख कब का है? तो 29/5/2026 को ये नोटिफिकेशन का डेट इसमें मेंशन दे रखी है ना। अब इसमें तारीख ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट भी देख लेते हैं। तो ओपनिंग डेट आप जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर ही रखा है, यहाँ पे 16/6/2026, यानी कि 16 जून को इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, यानी कि कल इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका था। और इसकी लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 15/7/2026, यानी कि 15 जुलाई 2026 तक आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी इन्होंने डिवाइड कर रखा है, सॉरी एक सेकंड, ना कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड कर रखा है ना, कि किस पोस्ट के लिए और किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है वो सारी दे रखी है। तो यहाँ जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट जो कि बायोलॉजी के थ्रू है, तो इसकी टोटल पोस्ट की बात करें तो 44 है। और इन्होंने रिजर्वेशन वाइज इन्होंने डिवाइड भी कर रखा है। अपन मेन मेन चीज़ ही पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा है, अगर सभी को कवर अप करेंगे तो अपन को बहुत सारा टाइम लग सकता है इसमें, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट जो कि बैलिस्टिक से रिलेटेड रहते हैं, उसके 18 पोस्ट है ना। इसमें केमिस्ट्री वालों के लिए कितना है? 37 है। और उसके बाद लाई डिटेक्शंस जो जूनियर साइंटिस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट रहते हैं उसके 12 पोस्ट हैं, है ना। डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो 15 है। और जूनियर असिस्टेंट जो कि HRD यानी QC, इसकी 5 पोस्ट है ना। तो आगे और देख लेते हैं अपन, इसमें ऐसे बहुत सारे है क्योंकि सारा अगर कवर अप करेंगे तो अपन को वो टोटल कितनी, यहाँ पे यहाँ मेंशन भी कर रखा है कि टोटल आपकी 25 पोस्ट है ना। तो टोटलिंग की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आपकी जैसे कि यहाँ मेंशन है अनरिजर्व वालों के लिए 397 है, बाकी ये रिजर्व कैटेगरी में कंसिडर हो रही है। और उसके बाद यहाँ पे मेंशन है टोटल पोस्ट 1979। और ये वाली पोस्ट है ये विकलांग कैटेगरी वालों के लिए है ना, जो कि जो भी डिसेबल होगा उनके हिसाब से इन्होंने डिवाइड कर रखा है। हाँ, अगर आप आवेदन करोगे तो क्या कहाँ करोगे? तो ये ऑफिशियल वेबसाइट भी दे रखी है, ऑनलाइन के थ्रू आप आवेदन कर सकते हो। इसका DSSB online.nic.in पे जाकर आप आवेदन कर सकते हो, है ना। तो ये इनके बारे में मेंशन कर रखा है, सॉरी एक सेकंड, है ना। और आगे भी देख लेते हैं, ये वेबसाइट का डबल दे रखा है इसने। अपन जो जो मेन मेन फैक्ट है वही कवर करेंगे ताकि आपको भी कोई टाइम वेस्ट ना हो इसमें ना। और ये यहाँ पे इन्होंने रिटर्न में मतलब मेंशन कर रखा है कि जो जो विकलांग कैटेगरी में आते हैं तो उनको क्या रहेगा, नेम ऑफ वैकेंसी कितनी क्या रहेगी, वो सारा इसमें मेंशन कर दिया इन्होंने। जैसे कि ये रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है ना, इसमें भी तो जैसे जूनियर साइंटिस्ट बायोलॉजी में जो पद है 44, उनका इनको जैसे रिजर्वेशन में कितना, जैसे अनरिजर्व में 17, OBC में 13, SC में 6, ST में 4, EWS में 4, तो इस तरीके से इन्होंने मेंशन करे। और इसमें यह विकलांग कैटेगरी वालों के लिए भी 4 सीट रिजर्व रखी है, जैसा कि यहाँ मेंशन है ना। तो इस तरीके से इन्होंने हर एक जो पोस्ट है उनके अलग अलग मतलब रिक्रूटमेंट का जो क्राइटेरिया वो डिवाइड कर रखा है ना, किस किस कैटेगरी को कितना क्या सीट देनी है। अब इसमें क्वालिफिकेशन भी दे रखा है। तो हर एक रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, जैसा कि यहाँ मेंशन है। इनिशियल मास्टर डिग्री होनी चाहिए, वो भी जियोलॉजी और बॉटनी में, है ना। माइक्रोबॉल बायोलॉजी या आर्थोपोलॉजी, है ना, ह्यूमन बायोलॉजी, अगर ये है तो आप आवेदन या इसके बाद और भी यहाँ लिखा हुआ BE या BTech या जो कि बोटनोलॉजी के थ्रू होगा तो भी पर हाँ यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें सैलरी हर एक के बारे में सैलरी भी मेंशन कर रखी है। देखिए पे लेवल कितना रहेगा, जैसा कि यहाँ पे देखा ये नॉन गेजेटेड पोस्ट है ना। और जनरल सर्विस है तो इसमें 29,200 से स्टार्ट है, तो 92,300 पे लेवल रहेगा। एज लिमिट की बात कर ले तो 18 से 27 है। और अगर आप ओवर एज हो रहे हो तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल इसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, है ना।
तो ऐसे ही दूसरी पोस्ट के बारे में, जैसा कि ऐसा तो टोटल इसमें 25 पोस्ट है, सभी के बारे में कैसे बता पाऊंगा मैं, क्योंकि अगर 2500 के बारे में डिस्क्राइब करेंगे तो बहुत लेंदी वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं इन शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सेकंड है बेलिस्टिस्ट के लिए है ना, जो कि प्रेसेंसिस सीनियर लेबोरेटरी में जो रहते हैं उनके लिए, तो उनका जो पोस्ट है यहाँ पे टोटल 18 है ना। वन ये जो कि ESM जो रिजर्व कैटेगरी में एक पोस्ट है ना। इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो इसमें मास्टर डिग्री मांगी गई है इनिशियल क्वालिफिकेशन में, और इसमें क्या क्या मास्टर होना चाहिए। तो अगर आपने फिजिक्स से, मैथमेटिक्स से, या मैथमेटिक्स फोरेंसिक्स साइंस या विथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो, है ना। तो और इसमें सैलरी लेवल तो वही सेम रहेगा, 29,200 से 92,000, है ना। एज इसमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है, 18 से 27। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी है इसमें, अगर सभी को इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है ना, सभी की एक्सप्लेन अलग अलग है, और इसके सॉरी क्वालिफिकेशन अलग अलग है ना। तो हर एक को मतलब लेवल, पे लेवल भी अलग है, क्योंकि टोटल 25 है, तो अपन 25 के 25 को अगर वीडियो में कवर करेंगे तो बहुत लेंदी बन जाएगा। तो इसका मैं क्या करूँगा, PDF का लिंक बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हो आप, है ना। अपन इसमें केवल मेन मेन कवर अप करेंगे। हाँ, इसमें जो मैंने पढ़ा है पूरा नोटिफिकेशन को, इस नोटिफिकेशन में ये मेंशन है कि आपको 10 12th और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इन सभी वालों, और हाँ इवन दो यहाँ पे सॉरी ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो जैसे कि मैट्रिक्स हायर सेकेंडरी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री, अगर आपका PCM है तो भी आप इस क्वालिफिक मतलब इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। और इसमें टेक्निकल में भी क्या होना चाहिए, ITI भी अगर है आपके पास, ITI ट्रेड द जो कि एयर कोऑर्डिनेशन वगैरह जो भी रहते हैं, तो अगर वो भी है तो आप इसमें आवेदन करें। पर इसकी सैलरी थोड़ी कम रहेगी, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है 19,900 से स्टार्ट है तो 63,200 तक। ये ग्रुप केवल C के लेवल की रहेगी। इसमें एज की बात करें तो 18 से 32 साल रखी गई है, अगर इसमें आप आते हो तो आवेदन कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे एक और जैसा कि यहाँ दे रखा है दूसरी पोस्ट के लिए, सब स्टेशन अप्रेंटिस में भी कंसिडर हो रहा है न्यू दिल्ली में। तो ये जैसा कि यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात करें 37 पोस्ट इसमें दे रखी है। एक क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिक्स मांगा गया है, जैसा कि मैंने यहाँ पहले भी आपको बोला था कि 10th 12th और सभी क्योंकि मैंने पढ़ रखा है इसलिए इसलिए बोल रहा हूँ। अगर आप फॉर्म फिल करोगे तो एक बार आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, क्योंकि टोटल 25 है वैकेंसी, तो उनका हर एक का क्राइटेरिया अलग अलग डिस्क्राइब किया गया। ये जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, और मैं बता देता हूँ ये, है ना। तो हाँ वो एक सेकंड, ये शायद एक सेकंड है ना, 1 सेकंड वेट प्लीज़। एग्जामिनेशन शेड्यूल के बारे में बताया गया है। एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस ओनली केवल 100 रुपये रहेंगे, वो भी किसके लिए, तो केवल अनरिजर्व के लिए। अगर आप वुमेन हो, महिला हो, या SC ST या विकलांग कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो, या फिर आप एक्स सर्विसमैन में हो, या फिर आप पहले से डिपार्टमेंटल हो, तो आपको इसका कोई फॉर्म फीस चार्ज नहीं करना पड़ेगा, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं अपन, यहाँ एग्जाम इसका क्या रहेगा खाका। तो इसमें टोटलिंग की बात करें तो Tier 1 में जनरल रहेगा आपका, तो इसमें ये कोड दे रखा है यहाँ एग्जाम Tier 1 है ना। तो Tier 1 में आपका टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा, 2 घंटा रहेगा। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे, और टोटल मार्क्स भी 200 रहेंगे, है ना। यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 200 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, और टोटल भी इसमें ग्रांड टोटल भी बनेगा तो 200 बनेगा। इसमें क्या पूछा जाएगा वो भी देख लेते हैं ना। इसमें ये पूछा जाएगा जैसा कि यहाँ मेंशन कर रखा है, ये सारे आएंगे इसमें कवर अप होंगे, सॉरी एक सेकंड, है ना। ये जैसा सारे यहाँ पे कवर किया जाएगा। MCQ बेस आपका क्वेश्चन रहेंगे। इसमें पहला कवर क्या करेंगे, तो ये जनरल अवेयरनेस कवर करेंगे, फिर जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग एबिलिटी करेंगे, फिर आपका अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा। हिंदी टेस्ट में भी आपका रहेगा हिंदी, जो कि कॉम्प्रीहेंशन लेवल पर रहेगा। फिर इंग्लिश टेस्ट रहेगा, जो कि ये भी कॉम्प्रीहेंशन लेवल पर रहेगा, है ना। तो ज़्यादा कोई अच्छा मतलब कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस नहीं है, नॉर्मल सिलेबस है, आप इजीली इसको क्वालिफाई कर सकते हो। फिर इसमें और देख लेते हैं टियर, इसमें सेक्शन के वाइज इन्होंने सेक्शन ए वो सेक्शन, ये सेक्शन वाइज भी इन्होंने डिवाइड कर रखा है, जैसा कि यहाँ पे। तो ये तो एज इट इज़ है ना, सेक्शन वाइज वो सेम है। ये टेक्निकल के लिए हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग है, और इसका सिलेबस भी जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है। MCQs वाइज, हाँ टोटल ऑल क्वेश्चन आपके MCQs वाइज ही रहेगा। ये थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाएगा, पर इसमें तो मुझे तो नहीं लगता। जैसे कि यहाँ जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल नंबर एबिलिटी यानी कि मैथ्स, हिंदी टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट, ये सारे तो कॉमन ही हैं। तो आई थिंक सारे कॉमन ही फीचर्स हैं, है ना। ये जैसा कि यहाँ पे भी एक टेक्निकल या ये Tier 1 की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे सेम एज इट इज़ है, कोई चेंजेस नहीं है। इन्होंने सेक्शन वाइज वही सिलेबस है, टोटल कोई कम ज़्यादा कुछ नहीं है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, है ना। तो अपन जो जो मेन चीज़ है वही कवर अप करेंगे, अपन ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें पेज बहुत है ना। तो मेन चीज़ अगर कवर करेंगे तो आपको ईजी रहेगा। हाँ, रिजर्वेशन सिस्टम इसमें लागू रहेगा। आपको जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जैसे SC ST OBC EWS विकलांग कैटेगरी या ESM, अगर इन कैटेगरी में आप आ रहे हो तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल, है ना।
तो ये आप डोंट वरी अबाउट दिस, है ना। जैसे कि आप अवर एज हो रहे हो, तो जैसे कि यहाँ एज क्राइटेरिया के बारे में डिस्क्राइब किया गया किस कैटेगरी के वालों को। जैसे कि यहाँ SC ST वालों को 5 साल, OBC को 3 साल, और अगर विकलांग कैटेगरी में आते हो तो आप जनरल वाले भी होंगे तो भी आपको 10 साल का मिलेगा, और SC ST वालों को उसमें 5 साल ऐड कर दिया जाएगा, है ना, विकलांग कैटेगरी। और ग्रुप बी में 13 वर्ष का रहेगा क्राइटेरिया। तो और अगर आप डिपार्टमेंटल आदमी हो, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, उनके अकॉर्डिंग भी इनको 40 वर्ष तक का चांस मिलेगा, सॉरी, है ना, 5 वर्ष इनको मिल जाएगा। भले वो जनरल कैटेगरी के हो, पर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो या डिपार्टमेंटल हो तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें मिलेगा देखने को, है ना। और ये तो इनके बारे में थोड़ा बहुत बताया, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है क्या नहीं है, तो अपन इसको तो इग्नोर भी कर देंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपन को इम्पोर्टेंट चीज़ वो ज़रूरी है जो एक फॉर्म फिल करने से पहले जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो इसके बारे में अपन देखते हैं ना। और ये तो एज रिलैक्सेशन वगैरह नोटिफिकेशन कैसे क्या रहेगा वो उसके बारे में डिटेल में मेंशन कर दिया गया है। नॉर्मलाइजेशन बेस्ड क्या रहेगा वो बताया गया है ना। तो ये तो अब इसका तो कोई मतलब नहीं है अपन को, है ना, क्योंकि मतलब वो है कि अपन फॉर्म फिल करने से पहले अपन को होना चाहिए जानकारी, वो सारी अपन ने इसमें कवर कर ली है। तो चैनल पे नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।